हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के अंदर आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ओथ और सैलरी के बारे में अच्छी तरह से समझा था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि भारत के मंत्रियों की जिम्मेदारियां। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे मिनिस्टर्स अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति किस तरह होती है। इस टॉपिक में हम मेनली 3 तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे: कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए हर एक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि संयुक्त जिम्मेदारी के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो देखिए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति एक साथ जिम्मेदार होती है। यानी अगर कोई एक मिनिस्टर कुछ गलत करता है तो पूरी काउंसिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी एक मिनिस्टर पर करप्शन का आरोप लगता है और उस वजह से लोकसभा में गवर्नमेंट के खिलाफ ट्रस्ट वोट आ जाता है। अगर ट्रस्ट वोट फेल हो जाए तो सिर्फ वो मिनिस्टर नहीं बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। यही है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक का गलत काम पर सबकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। तो देखिए, हम जानते हैं लोकसभा के पास पावर होती है कि अगर उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भरोसा नहीं रहा तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। अगर ये मोशन पास हो गया तो सारे मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिस्टर्स मस्ट सपोर्ट कैबिनेट डिसीजंस इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। यानी कि एक बार कैबिनेट ने कोई डिसीजन ले लिया तो हर मिनिस्टर को उसका सपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो पहले एग्री हो या नहीं। पब्लिक या पार्लियामेंट के सामने वो कैबिनेट का ओपोजिशन नहीं कर सकते। अब सवाल आता है, अगर किसी मिनिस्टर को डिसीजन पसंद नहीं आया तो क्या होगा? तो रेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड इफ ए मिनिस्टर डिसएग्रीज विथ कैबिनेट डिसीजंस। यानी कि अगर किसी मिनिस्टर को कैबिनेट का डिसीजन पसंद नहीं आए और वो उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने रिजाइन किया था हिंदू कोड बिल के इशू पर। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यानी कि ईच मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए मिनिस्टर ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो देखिए, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हर मिनिस्टर अलग अलग अपने एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मंत्रियों का काम प्रेसिडेंट के प्लेजर पर चलता है, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे होता है। यानी अगर किसी मिनिस्टर और पीएम के बीच कोई मतभेद होता है तो पीएम प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है कि उस मिनिस्टर को हटा दिया जाए। तो इसका मतलब यह है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हर एक मिनिस्टर अपने असाइंड डिपार्टमेंट के काम के लिए अलग से जिम्मेदार होते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने सही तरीके से काम नहीं किया तो उन्हें हटा भी सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई इंस्टेंसेज हुए हैं, जैसे CD देशमुख ने 1953 में रिजाइन किया था क्योंकि उनको स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से मतभेद था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो देयर इज नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं इंडिया और ब्रिटेन के सिस्टम में क्या बड़ा अंतर है। तो इन ब्रिटेन ए मिनिस्टर काउंटर साइंस पब्लिक ऑर्डर्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देम।
बट इन इंडिया देयर इज नो सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिनिस्टर्स। यानी कि ब्रिटेन में अगर किंग या क्वीन पब्लिक ऑर्डर पास करे तो एक मिनिस्टर को उसको साइन करना पड़ता है। अगर वो ऑर्डर इलीगल हो तो उस मिनिस्टर को कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। वहाँ एक फेमस कहावत है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी गलती का जिम्मेदार मिनिस्टर पे आता है, ना कि किंग पे। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रेसिडेंट के किसी भी पब्लिक एक्ट को मिनिस्टर के साइन की ज़रूरत नहीं होती और मिनिस्टर लीगल तरीके से रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश के मिनिस्टर्स के पास लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी उनके डिसीजंस के लिए उन पर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखा। यहाँ पे हमने समझा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सभी मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हर मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है और पीएम की सलाह पे हटाया भी जा सकते हैं। और नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इंडिया में कोई मिनिस्टर लीगली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता जैसे ब्रिटेन में होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।